श्री पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था दामाजी पंत। क्या नाम था? श्री दामाजी पंत। एक राजा के, एक बादशाह के सूबेदार थे। आज की भाषा में कहें तो एक तहसील के रक्षक थे। एक बादशाह के अंतर में जितने जिले आते हैं, तहसील आती है, उनके एक एक रक्षक बना दिए जाते। तो एक जगह के सूबेदार थे। सोलापुर के पास में एक जगह है, वहां के। एक बार अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। धीमे धीमे लोगों की मृत्यु हो रही थी। दामाजी पंत ने जब देखा कि भाई लोगों की मृत्यु हो रही है, बिना अन्न के, बिना सामग्री के भोजन नहीं कर पा रहे। आए दिन दामाजी जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो दो चार शव यात्राएं जा रही होती थी। और कोई पूछता था, भैया इनके प्राण कैसे चले गए? बोले भुखमरी के कारण प्राण चले गए। अकाल पड़ा है, खाने को अन्न नहीं है, बादशाह राजा सब अपने भंडार भर रहे हैं, जनता पर, प्रजा पर कोई कृपा कर नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं। दामाजी क्या करते थे? अपने घर आते और घर की कुछ सामग्रियां बेच देते, कुछ अन्न इकट्ठा करके और फिर लोगों में बांटते। अपनी पत्नी के आभूषण बेच देते, फिर लोगों में बांट देते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जितना उनका जीवन की जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी। और सब करके करते क्या थे? अन्न खरीदते, अन्न लाते और लोगों में, गांव में बांट देते। जितना उनसे हो पा रहा था लोगों की सेवा में दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, श्री दामाजी पंत के पास में अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक घर में कितनी सामग्री होगी? ज्यादा से ज्यादा दो चार घरों को दे सके इतनी सामग्री थी। लेकिन यहां भुखमरी तो पूरे क्षेत्र में थी, अकाल तो पूरे क्षेत्र में था। तो दामाजी पंत एक दिन रात भर सोचने लगे, क्या करूं मैं, कैसे इन जीवों का कल्याण करूं, कैसे इन लोगों को मरने से बचाऊं। क्योंकि वे एक सूबेदार थे, एक तहसील पूरी, एक जिला पूरा उनके अंदर में ही आता था। तो बादशाह का अन्न कोष, उसकी चाबी उन्हीं के पास ही रहती थी। बहुत ध्यान से सुनना, बादशाह के अन्न कोष की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। दामाजी पंत ने अपनी पत्नी को रात में बुलाया और कहा, देवी मेरे मन में एक योजना तो है, लोगों के घरों में अन्न पहुंचाने की, लोगों की मृत्यु को टालने की, लोगों को जीवन देने की, पर इस योजना से मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी घबरा गई, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपके प्राण जाए, मैं कहां जाऊंगी फिर? दामाजी कहने लगे, देवी मेरे एक के प्राण जाएंगे पर लाखों के प्राण बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे तो प्राण जाएं, साथ में तुम्हारे भी प्राण ले लिए जाएं। पत्नी बोली, ऐसा क्या विचार कर रहे हैं आप? तब दामाजी बोले, मेरे पास ये अन्न कोष की चाबी है बादशाह की, उसमें इतना अन्न होगा कि अगले 2-3 महीने तक, जब तक वर्षा का समय नहीं आता, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती पृथ्वी पर, तब तक लोग मरेंगे नहीं, इतना तो अन्न होगा। उसको मैं खोल दूंगा, लोगों में बांट दूंगा, और फिर जब बादशाह को पता चलेगा वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चढ़ा दें। लेकिन मेरे मन में आता है कि अगर मेरे प्राण चले जाएं, लाखों के बच जाएं, तो ये सेवा मैं कर सकता हूं। अब इस बात को सोचिएगा, ऐसी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति वो कपटी नहीं हो सकता। उसके चित्त में छल नहीं हो सकता, उसके चित्त में चतुराई नहीं हो सकती।